बच्चों, व्याकरण की आज की क्लास में हम लोग जानेंगे वाक्य के विषय में, वाक्य तथा वाक्य के अंग और वाक्य के भेद के विषय में। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। वाक्य निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, दादी माँ ने पूजा की, इसमें अध्यापिका उद्देश्य है। विधेय वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य के विषय में कहा जाए विधेय कहलाता है। जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है, इसमें क्रिकेट खेलता है, यह विधेय है। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। नंबर 1, विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात या कार्य का होना या करना पता चलता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पेंसिल से चित्र बना रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप कौन हैं। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों के द्वारा कार्य न होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों के द्वारा इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट किए जाएं उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नववर्ष मंगलमय हो। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल हम पिकनिक पर जाएं। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से अनुमति, आज्ञा या प्रार्थना का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप चाय पी लीजिए, तुम यहाँ बैठ जाओ। विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों का बोध होता है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक कार्य का होना या न होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करे उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि बिजली होती तो मैं पढ़ लेता। रचना के आधार पर वाक्यों को 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें एक मुख्य क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक विधेय होता है। जैसे मनीष स्कूल से आया, इसमें मनीष उद्देश्य है तथा स्कूल से आया यह विधेय है। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिनके 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय योजक से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे गीता गा रही है और निशा नाच रही है। मिश्रित वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और बाकी आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे श्रीकांत ने कहा कि विधि जयपुर नहीं जाएगी। बच्चों, आइए अब जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। उदाहरण लेकर समझते हैं हम लोग। रजत जयपुर जा रहा है, यह विधानवाचक वाक्य
है रजत जयपुर नहीं जा रहा है, यह निषेधवाचक वाक्य है। अरे रजत जयपुर जा रहा है, यह विस्मयवाचक वाक्य है। शायद रजत जयपुर जा रहा है, यह संदेहवाचक वाक्य है। रजत जयपुर जाओ, यह आज्ञावाचक वाक्य है। माँ कह दो तो रजत जयपुर जाता, यह संकेतवाचक वाक्य है। रजत को जयपुर जाना चाहिए, यह इच्छावाचक वाक्य है। क्या रजत जयपुर जा रहा है, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। पदक्रम वाक्यों को बनाने के लिए वाक्यों में अर्थ एवं परस्पर संबंध के अनुसार शब्दों को उचित स्थान पर स्थापित करने की क्रिया को पदक्रम कहते हैं। वाक्य की पूर्णता के लिए पदक्रम का विशेष महत्व है। तो बच्चों इस वीडियो को भी आप लोग ध्यान से देखें, कई बार देखें और पेन और कॉपी लेकर नोट्स बनाते जाएं।